है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को अपलोड ऑन आवर डेटाबेस, ताकि वो जो है वो वहाँ पर अपडेट हों और ताकि हम उसको वहाँ से गेट कर सकें और यूज़र को दिख सके। तो आज हम अपलोड करने वाला फंक्शन बनाएंगे कि सारी डिटेल्स यूज़र की अपलोड हो, सारी डिटेल्स प्रोडक्ट्स की अपलोड हो। यूज़र की तो डिटेल अपलोड कर चुके हैं, तो प्रोडक्ट्स की डिटेल अपलोड हो और वहाँ से सारी चीज़ें जो वो हमें डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखे। तो काफ़ी सारा काम करना है दोस्तों, साथ ही में आप दोस्तों आपसे करनी है काफ़ी सारी बातें। तो चले बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने जो है वो यहाँ पर क्लाउडिनरी का इस्तेमाल करके इमेजेस को अपलोड करा था, ठीक है, हमारे सर्वर पर, क्लाउडिनरी सर्वर पर। और अपलोड करने के लिए कैसी मेथड थी और कैसे यूआई था, वो सारी चीज़ें हमने दोस्तों वहाँ पर डेवलप करी थी। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यार दोस्तों, कैसे हो यार तुम लोग? यार बहुत दिनों बाद तुमसे जो है यहाँ पर बात हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक और वापस आ गया हूँ मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं दोस्तों आप सब करूँगा डेली बातें। और डेली हम जो है दोस्तों अब हमारे एप्लीकेशन पे काम करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी यार दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं इतने महीनों तक गायब रहा, जो कि मुझे कभी रहना नहीं चाहिए। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं यहाँ पर इतने महीनों तक गायब रहा और इतने महीनों तक मैंने कुछ भी यहाँ पर चीज़ें अपलोड नहीं करी, कुछ भी आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करा और चैनल ऐसे ही फ्रीज़ पड़ा रहा। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, बट नाउ दोस्तों वापस आ चुका हूँ मैं। और अब मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि भाई मैं अब कितने वीडियोस अपलोड करूँगा दिन के और कितने करूँगा। मैं यार अब दोस्तों काम करूँगा। अगर देखो यार, सिंपल है, अगर आप मुझ पर भरोसा करके जो वो यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि भैया मैं आपको ज़िम्मेदारी से पढ़ाऊँ, ठीक है, ज़िम्मेदारी से आपको इस कोर्स में आगे बढ़ाऊँ। बट यार कभी कभी चीज़ें ऐसी फंस जाती हैं या फिर ऐसे कुछ काम आ जाते हैं जिनकी वजह से मैं चाह के भी टाइम नहीं दे पाता। और कभी कभी मेंटल स्टेट प्रेशर इतना बढ़ जाता है एक्सटर्नल काम का कि भैया आप लोगों से इतना फ्रीली होकर बात नहीं कर पाता। अगर वीडियोस बनाता भी नहीं तो इतनी बैड क्वालिटी के बनाता है भाई कि आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता, आप देख के भी उसको देखते नहीं है, वीडियो अपलोड भी तो देखते नहीं यार। इसलिए मैंने दोस्तों वीडियोस अपलोड करना ठीक नहीं समझा। बट नाउ अब आई एम बैक ऑन ट्रैक और अब मैं काम चालू करूँगा, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, अब मेरा काम बोलेगा कि भैया क्या इसका मन है कि नहीं करने का, ठीक है। अब वो आपको मेरा काम से पता चलेगा, ना कि मेरे बोली से। तो दोस्तों यार हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पर। दोस्तों क्या आप सोच रहे हो? मतलब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझसे इंटरेक्ट करो कमेंट सेक्शन में, यार बताना कि आप क्या सोच रहे हो यार दोस्तों, और क्या आपके मन में है। मैं भी आपसे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपकी बातें नहीं सुन सकता मैं कि भैया आप क्या सोच रहे हो। तो एक कमेंट सेक्शन एक तरीका बचता है जिसकी वजह से हम लोग यार आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में यार बताना ज़रूर से, मैं एवरी सिंगल कमेंट का मैं यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ, एवरी सिंगल कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई करने वाला हूँ यार। तो प्लीज़ कमेंट करना है इस वीडियो पर और ज़रूर हम वहाँ पे बातें करते हैं और इस बारे में, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो इसमें प्रोसीड करते हैं। तो यार बढ़ते हैं हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में आगे। और सबसे पहले तो हम हमारा फ्लटर का सर्वर रन कर, मतलब फ्लटर का एप्लीकेशन रन करते हैं, फ्लटर रन दबा के, और साथ ही में एक सर्वर भी लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे डिवाइस को, मैं मेरे यंत्र को कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे फ़ोन से। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया मेरे फ़ोन को, बढ़िया, ये हमारा फ़ोन हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फ्लटर रन कर पे क्लिक करूँगा और साथ ही में अपन अपना सर्वर भी चालू कर लेते हैं, सीडी सर्वर अलग से। सीडी सर्वर में घुस गए एंड एन पी एम रन डेव। उम्मीद है दोस्तों आप कुछ भूले नहीं होंगे। एक बार अपन एप्लीकेशन को पूरा और थ्रू आउट जाएंगे और देखेंगे कि भाई कैसी क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि पिछला पूरा जो है वो फ्रेश एकदम हो जाए दिमाग में और कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहे कि भाई भूल भुला गए और क्या कैसे क्या काम करता था हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये नई वार्निंग आने लग गई है यार, इतने महीने गायब रहे तो नई फ्लटर वाला वार्निंग ही देने लग गया कि भैया अब पुराना हो गया, आपको फ्लटर चेंज करो, इसमें जो आप डेवलप कर रहे हो पुरानी मेथड हो गई है। बट कोई ना, अगर आप में भी एरर आ रहा है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ट्यूटोरियल कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का कि भैया ये आ रहा है अब क्या करें, अब तो ये डाउनग्रेड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन शो कर देते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। ये यहाँ पर इंस्टॉलिंग चालू हो गई है
और यहाँ पर कुछ ना कुछ दिख रहा है, इससे आप इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एप्लीकेशन अगर ओपन हो रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन गए इस पर, इसको करा साइड में अपने पुराने तरीके की तरह। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है यार, वापस से फिर मैं सारी वही चीज़ें कर रहा हूँ जो पहले करता था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं 2-3 महीने बाद, मतलब आप अगर आप नए कमर है और अगर आप एक कंटिन्यूस वे में देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैं कितने दिन गायब था। बट अगर आप आज के वीडियो और पिछले प्रीवियस जो वीडियो था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो काफ़ी महीनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नई नई चीज़ें सारी मैं नई नई डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो यार ये एप्लीकेशन था अपना साइन इन ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हमने वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली थी कि साइन इन कैसे ऑटोमेटिकली होना है। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर हमने साइन इन वाइन इन सब इंटीग्रेट कर लिया था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप देखो तो भैया इंस्टॉल करा और सब ओपन हो गया। अगर आपने अभी वापस री इंस्टॉल कर रहे हो और नए से इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको वो पासवर्ड मांगेगा, तो आप दे दीजिएगा। मेन जो चीज़ है वो चेंज करने की वो URI है। ठीक है, global.dart में आपकी URI आपको चेंज करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और ऐसा IP कॉन्फ़िग ऐसा लिखने का है। आपका अगर उबुंटू होता हो या मैक ओएस होता है IF कॉन्फ़िग, और अगर आपका विंडोज़ है मेरे जैसा तो IP कॉन्फ़िग लिखो। और IP कॉन्फ़िग लिख के आपको यहाँ पर IPv4 एड्रेस मिलेगा, इसको कॉपी मार के अपनी global.dart में जाना। मैं दिखा देता हूँ यार, global.dart कांस्टेंट, ये रही global.dart। अभी खोल के नहीं दिखाऊंगा वरना IP एड्रेस दिख जाएगा यार मेरा। तो global.dart में जाके वहाँ पे IP एड्रेस चेंज कर देना, अगर यहाँ पर कुछ इशू आ रहा हो तो। क्योंकि भाई इशू हो सकता है, उसके अलावा कोई इशू नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अपन यहाँ पे ऐड ए न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे ही ऐड ए न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करा तो ऐसा अपना खुलता था बढ़िया, जहाँ से आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते थे और इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो ये सब अपन ने कर लिया था। क्लिक करोगे तो ऐसे इमेजेस खुलेगी जिसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। तो ये अपना था, और यहाँ पर अगर सिलेक्ट करोगे, ऐसा इमेज सेलेक्ट करी तो देखो ये खुल गया। एक और इमेज सेलेक्ट करी तो देखो ये खुल गया। तो ऐसा अपने को यहाँ पर अपन ने ये कम्प्लीटली UI क्रिएट कर लिया था, और क्रॉस करोगे तो डिलीट हो जाएगी। तो ये अपन ने कर लिया था यार। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हमको क्या करना है कि भैया अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर होस्ट करना है, मोंगूज में, अपने डेटाबेस में। तो ये रहा अपना मोंगूज, ये रहा अपना मोंगूज। यहाँ पर अगर आप कलेक्शन में जाओगे तो अभी अपने पास में कितने कलेक्शन से, चलो देखते हैं। सो रिट्रीविंग लिस्ट ऑफ डेटाबेस एंड कलेक्शन, टेस्ट नाम का हमारा यहाँ पर डेटाबेस है, जिसमें हमारे यूज़र नाम के कलेक्शन है। अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम का भी डालेंगे। और ये हमारा क्लाउडिनरी है, जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो है वो इमेजेस अपलोडेड है। तो हमारी सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोडेड है, और इसके पहले के भी जो इमेजेस हैं जो हमने अपलोड करी थी वो भी यहाँ पर है। मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट है और कुछ जो हमने अपलोड करी थी पहले, दिखाता हूँ। ये देखो, ये इमेज हमने अपलोड करी थी, ये अपलोड करी थी, ये अपलोड करी थी। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस हमने अपलोड करी थी, तो ये हमारे पास में ग्रेट, सारी चीज़ें एकदम अप है। तो चलो अब काम करना चालू करते हैं। तो यार है हमारी इमेजेस अपलोड हो गई। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल सिर्फ कोड पे काम करना है। तो अब हमारी इमेजेस अपलोड हो गई। अब हमें क्या करना है भैया कि हमें यहाँ पर करना है चीज़ों को अपलोड, चीज़ों को क्या करना है वो अपलोड करना है। तो हम एक काम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यहाँ पर जाते हैं, हमारा एक नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे क्या करते हैं, एक नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको जाना पड़ेगा किधर, उसके लिए हमको एक हमारा जो यहाँ पर मॉडल फोल्डर है, कहाँ गया मॉडल फोल्डर, ये रहा। इसमें हम एक नया करेंगे product.dart, एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे। और ये product.dart में हम यहाँ पर लिखेंगे भैया इम्पोर्ट क्लास प्रोडक्ट, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, क्लास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे प्रोडक्ट में चीज़ें भैया सबसे पहले तो स्ट्रिंग नेम है हमारा। ठीक है, नेम है प्रोडक्ट का नेम, देन स्ट्रिंग नेम हो गया, देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, देन स्ट्रिंग क्वांटिटी, देन स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास में। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या है, हमारी इमेजेस का URL। ठीक है, तो इमेजेस का URL हमें मिलता था, पिछले वीडियो में हमने वो चीज़ इंप्लीमेंट कर ली थी। देन उसके बाद में स्ट्रिंग कैटेगरी, देन उसके बाद में स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनी अब डबल प्राइस, उसका प्राइस। देन उसके बाद में स्ट्रिंग, और ये नलेबल स्ट्रिंग रहेगी क्योंकि ये आईडी जो है वो खुद से मोंगूज जनरेट करेगा। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में रही। अब इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हम यहाँ पर बना लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर। ये बनाया हमने कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, पहले नेम, एंड देन उसके बाद में सिमिलरली सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर रहेगी।
उसको कॉपी करा, मैंने यहाँ पर ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का उपयोग करते हुए सारी चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पर कॉपी करा एंड एंड पे क्लिक करा, कॉपी करा, थोड़ा बैक आया, कॉपी करा, नाम कॉपी हो गए मेरे। अब उसके बाद में मैं जाऊँगा सीधा कहाँ, सीधा जाऊँगा मैं होम पे, इधर आ जाऊँगा। स्मार्ट वे से दोस्तों हम यहाँ पर नाम चेंज कर रहे हैं और कंट्रोल वी, ये सारे हमारे नाम चेंज हो गए और उसको बैक मार दूँगा। और ये राइस नहीं भैया, प्राइस है, ठीक है। ये हमारा हो गया और इसको रिक्वायर्ड हटा दो यहाँ से क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये होने के बाद में दोस्तों अब हम एक बार इधर चलते हैं। यूज़र मॉडल हमने कैसे बनाया था, तो यूज़र मॉडल में हमने क्या चेक करा था, ऐप टू डीबी चाहिए था हमें। तो हम इसको पूरे को कॉपी करते हैं, पूरे को कॉपी करते हैं, पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम ताकि हमारी सारी चीज़ें पुरानी भी रिवाइज हो जाए। इसको वी मारे, कंट्रोल वी मारेंगे, फ्रॉम एप्लीकेशन टू डीबी में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से नाम कॉपी करेंगे, तो ऑल्ट शिफ्ट दबा के यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का मैंने फिर से उपयोग करा और एंड पे तो क्लिक करा, बैक आया, कॉपी करा, नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं होम पे आया, इधर आया एंड देन उसके बाद मैं हाँ इस तरीके से काम नहीं देगा हमको, यहाँ पर इसको बैक करके और यहाँ पर कंट्रोल डी सिमिलर टाइप के बनाने पड़ेंगे। और अब हम इसको कर सकते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट यहाँ से, ऑल्ट यहाँ से एंड कॉपी, ठीक है। फिर नीचे आओ, इधर फिर होम पे क्लिक करो, इधर आओ, 1 2 और कंट्रोल वी, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 और कंट्रोल वी, ठीक है। और ये काम हमारा यहाँ पर हो गया, इन दोनों को बैक मार दो, काम हो गया ख़त्म। सेम इस तरीके से हम करेंगे यूज़र मॉडल के दूसरा जो हमारा ऐप है फ्रॉम डीबी टू ऐप, उसको भी कुछ इस तरीके से करेंगे। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद में जाओ अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में जाने के बाद में नीचे आओ, कंट्रोल वी मारो, सबको डिलीट करो, एक को रेप्लिकेट करो कंट्रोल डी दबा के और देन उसके बाद में फिर यहाँ से नाम कॉपी करो। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड देन ऑल्ट शिफ्ट ये और ऑल्ट दबा के ये एंड ओके बैक एंड दबाएंगे, बैक मारेंगे, कॉपी मारेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करा, 1 2 कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 फिर कॉपी और ये हमारा काम यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक है। ये हमारा काम हो गया ख़त्म और यूज़र को चेंज करके लिख देंगे प्रोडक्ट और इस यूज़र को भी चेंज करके लिख देंगे प्रोडक्ट, बढ़िया। देन उसके बाद में आओ यूज़र मॉडल में फिर से और ये जो हमारा ये सोर्स है इस फैक्ट्री वाले को कॉपी करो, प्रोडक्ट में आने के बाद में इसको यहाँ पर पेस्ट करो और यूज़र की जगह क्या कर दो, प्रोडक्ट, कॉपी करो, कॉपी करो, पेस्ट करो और जेसन डिकोड को इंपोर्ट कर लो डार्ट कन्वर्ट से। ये हमारा काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट का जो हमारा मॉडल था वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, देखिए आप भी हम चलने लग गए, सॉरी, मुझे आपको पहले एक बार समझाना चाहिए था कि आखिर यहाँ पे करने के वाले। तो देखो यार, हमारा यहाँ पर यूआई है ना, हमको पहले यहाँ पर मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के बाद में हमको यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। एपीआई के बीच में लगेगा एक मिडलवेयर और ये सब हमारा रहेगा किधर, सर्वर में। सॉरी गाइस, सो यहाँ पर ये रेड में, ठीक है, इसके नीचे का हमारा सर्वर में काम रहेगा। तो ये क्या होगा कि हमारा यूआई से पहले डेटा जाएगा मॉडल में, मॉडल से डेटा जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि भैया यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन का जो है यहाँ पर हमारा एक मिडलवेयर है, इसको क्रॉस करो, ये जैसे वेरीफाई हो जाएगा देन उसके बाद में यहाँ पर जाएगा और यहाँ से हमारे सर्वर पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा, तो इस तरीके का फ्लो रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने इस पर काम कर लिया, इस पर काम कर लिया, अब इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इस पर काम करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर किधर आएंगे, हम यहाँ पर आते हैं हमारे सर्वर पे। अब सर्वर वाले फोल्डर में आ जाओ और यहाँ पर जो मिडलवेयर है यहाँ पे एक नया मिडलवेयर बनाओ, मिडलवेयर का नाम रखो admin.js। अब admin.js बनाया, अब admin.js बनाने के बाद में यहाँ पर हम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट एडमिन इज इक्वल टू और एक एसिंक्रोनस प्रोसेस क्रिएट करूँगा, एसिंक, एंड देन यहाँ पर एसिंक क्या रहेगा हमारा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। ये हम मिडलवेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडलवेयर क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम जो है वो रिटर्न करा देंगे, एक फंक्शन रिटर्न कराएंगे। तो इस फंक्शन रिटर्न में क्या होगा, एक फंक्शन रिटर्न में एक ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा, ठीक है, एक ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा। ये ट्राई मैंने करा, ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच, और कुछ एरर आता है तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट करने का है, रिस्पॉन्स डॉट, ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखना है और स्टेटस रिटर्न कराना है। अगर कुछ एरर आता है तो
500 इंटरनल सर्वर एरर, और इसमें डॉट जेसन लगा के और एक मैसेज रिटर्न कराना है। मैसेज में हम लिखेंगे एक एरर मैसेज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरर और एरर डॉट मैसेज। ये हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम करा देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एडमिन, इसको हम एक्सपोर्ट भी करा देते हैं। अब ये ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है भाई साहब, ये बता दो। तो चलो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें ऑथ के अंदर चलते हैं, दूसरे मिडिलवेयर के अंदर। ये दूसरे मिडिलवेयर वाला हमारा कोड है, ठीक है। तो इस दूसरे मिडिलवेयर वाले कोड को आप करो कॉपी, यहाँ से हमने करा इसको कम्प्लीटली कॉपी यहाँ तक, ये कॉपी करा। सिंपल आओ अपने एडमिन में और यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर बस खाली चेक करना है कि यहाँ पर क्या है। कंसोल डॉट लॉग में हटा रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, ये कंसोल डॉट लॉग हटाया, ये कंसोल डॉट लॉग हटाया, ठीक है। ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब हमें यहाँ पर चेक करना है। चेक क्या करना है दोस्तों, चेक ये करना है कि भैया यूज़र जो है वो यूज़र है या फिर सेलर है, यूज़र एडमिन है कि नहीं, हमें ये चेक करना है, सिंपल है ना। तो उसके लिए बस ये जो आपका वेरीफाई स्टैम्प सारा ऑथेंटिकेशन हो जाए, इसके बाद में आपको एक चेक लगाना है, एक और चेक लगाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यूज़र, ठीक है। हमें पहले तो एक यूज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम वेरीफाई कर सकें। तो उसको हम यूज़र को पहले इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर, और उसके पहले भी हमें यहाँ पर क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, JWT जेसन वेब टोकन हमको यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर क्या रिक्वायर होगा हमें, जेसन वेब टोकन। तो जेसन वेब टोकन ये हमने यहाँ पर रिक्वायर कर दिया, तो JWT हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद में हमें चाहिए कांस्टेंट यूज़र इज़ इक्वल टू, अब हमें यूज़र को इंपोर्ट कराना, तो मैं यूज़र बड़ा वाले यूज़ करता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर और देन उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉडल्स मैसेज को इंपोर्ट करूँगा। तो मॉडल स्लैश यूज़र, ये मैंने इंपोर्ट करा लिया। अब यूज़र में जाके देखें हमारा यूज़र किस तरीके से है। तो ये हमारा यूज़र है, ठीक है, बढ़िया। तो हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। अब इस यूज़र को हमको यहाँ पर टेस्ट करके देखने का है। मैं देखो हमारे यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, ठीक है। तो यूज़र को हमने इंपोर्ट करा लिया। अब हम यूज़र को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर हमारा स्टैम्प हो गया, स्टैम्प वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर हमारा एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में हमको यहाँ पर एक बार चेक करने का है कि भाई हमारा जो यूज़र है वो यूज़र वही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करने से पहले एक बार यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। इफ़ कांस्टेंट, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला यूज़र हमें यहीं से इंपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कांस्टेंट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड देन वेरीफाई स्टैम्प डॉट आईडी। ये हम यहाँ पर इसकी मदद से हमारा यूज़र क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद में हमें एक चेक लगाना है, सिंपल इफ़ यूज़र डॉट टाइप इज इक्वल टू अगर यूज़र रहता है, या फिर यूज़र डॉट टाइप इज इक्वल टू सेलर रहता है, तो ये जो बंदा है भैया ये एक्सेस नहीं कर सकता, अपलोड नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम रिटर्न कराएंगे 401 विच इज़ अनऑथराइजेशन का एरर, मतलब रिस्पॉन्स होता है ये। और जेसन में एक मैसेज रिटर्न कराएंगे सिंपली, जिसमें हम लिखेंगे मैसेज में लिखेंगे यू आर नॉट दी एडमिन, आप एडमिन नहीं हो भाई साहब, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मिडिलवेयर, हमारा मिडिलवेयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी जानकारी चाहिए भैया कि ये सब क्या है, पिछले वीडियोस में दोस्तों हम कवर कर चुके हैं कि ये सब क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये होने के बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर मिडिलवेयर कंप्लीट हो गया। अब मिडिलवेयर कंप्लीट होने के बाद में हमें यहाँ पर करना है भैया अपलोड, डेटा को क्या करना है, अपलोड करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं हम यहाँ पर राउट्स में, और राउट्स में एक नया बनाते हैं, और इसका नाम दोस्तों हम रख देते हैं admin.js, ठीक है। admin.js क्रिएट करा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एडमिन राउटर बनाऊंगा। तो एडमिन राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस, उसके पहले मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर एक्सप्रेस को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा, देन एक्सप्रेस डॉट राउटर, और ये हमने एक एडमिन राउटर क्रिएट कर लिया। उसके बाद में हम लिखेंगे भैया एडमिन राउटर एंड डॉट पोस्ट। हम यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, हम उसके में लिखेंगे /admin/add प्रोडक्ट। तो ये हमारा एपीआई का नाम है। अब इसमें एक लगाएंगे मिडिलवेयर जो कि हमारा होगा एडमिन, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। एंड देन इसके बाद में मिडिलवेयर जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा तो हम एक एसिंक्रोनस प्रोसेस यहाँ पर रन करवाएंगे जो कि रिटर्न करेगी, जो कि जिसको रिक्वायर्ड होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और ये इस चीज़ को रिटर्न करेगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक सेमीकोलन। अब इसके अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं, तो इस कोड के अंदर हम लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। ये ट्राई कैच ब्लॉक हमने लगाया, ट्राई एंड देन कैच। और कुछ एरर आता है तो आपने कैच करना है, और कैच करके आपने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड करना है जो कि होगा 500। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर डॉट जेसन में आपने एरर मैसेज को प्रिंट देना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरर एंड ई डॉट मैसेज। ठीक है, और बाकी का कोड हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो क्या करवाना भाई हमको, एक इसके अंदर क्या ट्राई करना है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें चाहिए सबसे पहले तो सारा डेटा। तो हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले डेटा गेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा इमेजेस कॉमा क्वांटिटी ओके। देन उसके बाद में हमें चाहिए प्राइस, देन उसके बाद में चाहिए हमें कैटेगरी, और ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमारे पास में ये सब आ जाएगा। तो इसको हम एक बार प्रिंट भी करके देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग नेम को प्रिंट भी करके देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट का नेम सही ढंग से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर क्या, उसके बाद में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट को भैया हमें इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का मॉडल बनाना पड़ेगा कि भैया प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा मॉडल बने और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएस में, और प्रोडक्ट डॉट जेएस में जाके यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उसको, मतलब उस मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडल में जाते हैं, जैसे हमने यूज़र का मॉडल बनाया था वैसे ही हम प्रोडक्ट का भी मॉडल बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर स्कीमा और सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो अभी हम कौन से चीज़ पे काम कर रहे हैं, अभी हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आऊँगा, देन यहाँ पर लिखूँ मैं सबसे पहले तो कांस्टेंट मोंगूस को इंपोर्ट करूँगा ताकि मैं उसको यहाँ पर स्कीमा भी क्रिएट कर लूँ। कांस्टेंट मोंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूस, ये मोंगूस मॉडल को इंपोर्ट करा। ये करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा कांस्टेंट रेटिंग का तो भी ज़रूरत नहीं है, तो मोंगूस को इंपोर्ट कराएंगे। एंड देन उसके बाद में लिखूँगा मैं कांस्टेंट प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा, और देन मोंगूस की स्कीमा मोंगूस स्कीमा। ठीक है, सॉरी गाइस। सो देन उसके बाद में अब हम जो है यहाँ पर नीचे आएंगे, देन लिखेंगे नेम, और नेम लिखने के बाद में यहाँ पर आएंगे और देन यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि भैया इसका टाइप क्या है। तो टाइप भैया इसका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद में इसकी ये रिक्वायर्ड है क्या, तो रिक्वायर्ड है क्या भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ ट्रू रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद में हम लिखेंगे क्या मैं इसको ट्रिम करना चाहिए, तो हम लिखेंगे भैया ट्रू, ट्रिम कर देना। ठीक है, इसके हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन एंड सेम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि सेम चीज़ हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, पेस्ट, काम ख़त्म। देन उसके बाद में हमें चाहिए इमेजेस। अब इमेजेस भैया हमारी है किस में, एरे में, क्योंकि इमेजेस क्या है लिस्ट ऑफ यूआरएल्स हैं हमारे पास में। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक साइन लगाएंगे और इसके अंदर फिर हर एक की चीज़ डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप हमारा भैया रहेगा यहाँ पर स्ट्रिंग। यहाँ पर हमको छोटा वाला स्ट्रिंग यूज़ करना है, ना कि बड़ा वाला स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग, हाँ बड़ा वाला स्ट्रिंग आएगा, सॉरी
तो स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो रिक्वायर्ड है भाई, बहुत अधिक रिक्वायर्ड है। एंड देन हमारी यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, 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 और क्वांटिटी के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या टाइप है इसका, तो टाइप हम लिख देंगे भैया नंबर। टाइप है हमारा नंबर। क्या है, रिक्वायर्ड है, तो जी हाँ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। एंड देन उसके बाद में क्वांटिटी ख़त्म। अब उसके बाद में हम लिखेंगे प्राइस, ये प्राइस लिखा। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, टाइप हो गया हमारा नंबर, और नंबर के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे ट्रू। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। प्राइस के बाद में हमारी आती है यहाँ पर कैटेगरी, तो कैटेगरी, और कैटेगरी में हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड है क्या, जी हाँ भाई सभी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, रिक्वायर्ड में हमने डाल दिया ट्रू, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। और इसके बाद में अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा स्कीमा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर कांस्टेंट, और एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू mongoose, mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर हम डाल देंगे प्रोडक्ट को कि भाई ये इसका मॉडल रहेगा और इसका प्रोडक्ट स्कीमा ये रहेगा। और ये करने के बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्कीमा, ये दो को हमको एक्सपोर्ट करना है। तो ये दो हमने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। ये एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम आते हैं हमारे एडमिन डॉट जेएस में, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मॉडल प्रोडक्ट जो है वो हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसमें सारी चीज़ें जितनी भी हमें रिटर्न हुई हैं वो हमें यहाँ पर पास करनी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पास कर देता हूँ। सबसे पहले नेम पास करूँगा, देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन पास करूँगा, देन उसके बाद में इमेजेस पास करूँगा, इमेजेस पास करूँगा, देन उसके बाद में क्वांटिटी पास करूँगा, देन उसके बाद में प्राइजेस पास करूँगा, देन उसके बाद में मैं यहाँ पर कैटेगरी पास करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर पास कर दी। ये ख़त्म होने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा भैया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट जो हम छोटा कर देते हैं क्योंकि दोनों नहीं तो सेम हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट सेव, ठीक है। कि भाई आपका हमारा जो अपलोड कर देना इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें हम प्रोडक्ट को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो अपना जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एपीआई भी अब क्रिएट हो गई है, सारी चीज़ें अपलोड भी हो जाएंगी और सारी चीज़ें कॉल भी हो जाएंगी। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल इसको हमारे फ्लटर के एप्लीकेशन में जाकर अब काम करना है। तो सर्वर का काम ख़त्म। अब आ जाओ इधर फ्लटर में और एडमिन कंट्रोल ऐड प्रोडक्ट, यार हमारा ऐड प्रोडक्ट का, ऐड प्रोडक्ट में हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन सब हमें यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और ये रहा सबका हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोलर। तो हम यहाँ पर से उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा है नेम कंट्रोलर, प्रोडक्ट नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर हमारे पास में है कि नहीं, लेट्स सी। एंटर है डिस्क्रिप्शन टाइप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर इस नाम से। तो इसको भी यहाँ पर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। प्राइस सेट करना है, प्रोडक्ट प्राइस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, एंड देन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल डॉट पार्स, और इसको हम पास करा देते हैं। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी विड बी प्रोडक्ट क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट, और ये भी हमें चाहिए इंटीजर में। तो इंटीजर डॉट पार्स, एंड में जाके हम यहाँ पर इसको पास कर देते हैं। देन कैटेगरी, तो कैटेगरी, ये हमारा कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है। एंड देन इमेजेस, इमेजेस हमारा क्या है, ये इमेजेस यही है। लिस्ट ऑफ फाइल्स है, बट हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल्स, हाँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल्स चाहिए। और कंट्रोल एफ डॉट सेल प्रोडक्ट, और इस सेल प्रोडक्ट पर जैसे ही यहाँ पर जाएगा
यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपलोड होगी और यहाँ पर हमें पूरा यहाँ पर डेटा इसका मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ फाइल्स, और साथ ही में इमेज के यूआरएल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब होने के बाद में सिक्योर यूआरएल से सारा कंप्लीट होने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अब हमारी एपीआई कॉल करा के वहाँ पर डेटा को सेव करवाना है। तो अब हमें जो अपलोड कराना है, तो देखो जैसे ही हमारा यहाँ पर जो इमेज डॉट फॉर ईच है, ये लूप हमारा जैसे खत्म होता है तो आप इसके बाहर निकलो, और बाहर निकलने के बाद में सिंपली यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम का एक नया जो वो क्रिएट करो, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट एक नया क्रिएट करो, और इसमें लिखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसमें हमें ये सारी डिटेल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता भैया सिंपली नेम, डिस्क्रिप्शन, देन क्वांटिटी आ गई, बोल रहा है इंट कैंट बी सेट द पैरामीटर टाइप ऑफ, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो डॉट, और टू स्ट्रिंग में कैसे हो सकता है यार, ये प्रोडक्ट में गए और क्वांटिटी तो हमारी इंटीजर में ही रहने वाली है, ठीक है, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, ठीक है, सिंपल। इमेजेस आ गई, लिस्ट ऑफ फाइल कैनॉट बी, तो हमें लिस्ट ऑफ फाइल्स नहीं चाहिए, हमें इमेजेस का यूआरएल चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये पास हो गई, कैटेगरी पास हो गई, प्राइस पास हो गया और काम खत्म। अब इसके बाद में हमको क्या करना है कि इसको कॉल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTTP, तो हमें यहाँ पर HTTP को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिखता हूँ import http/http डॉट एज HTTP, ठीक है, और अब यहाँ से हम हमारी API को कॉल कराते हैं। तो HTTP डॉट हमको यहाँ पर कराना क्या है, HTTP डॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू res इज इक्वल टू अवेट, एंड देन इसके बाद में HTTP डॉट पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, HTTP डॉट पोस्ट, ठीक है, और पोस्ट यहाँ पर हमारी रिटर्न होगी, ये कॉमा लगाया, तो हमारे यहाँ पर पोस्ट मेथड हम करवाएंगे। पोस्ट मेथड क्या होगी, पोस्ट मेथड हमारी होगी URI डॉट पार्स, ठीक है, URI डॉट पार्स, URI पास करनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारी URI डॉलर URL, जो हमारी URL है स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ये URL को हम इंपोर्ट करा लेते हैं ग्लोबल डॉट डाट की मदद से। तो ये, और चलो मैं यहाँ पे ऊपर से इंपोर्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर इंपोर्ट ग्लोबल डॉट डाट इंपोर्ट होना चाहिए, तो पैकेज एक बार वापस से इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट ग्लोबल डॉट डाट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो पैकेज अमेज़न क्लोन और कांस्टेंट एंड देन ग्लोबल डॉट डाट, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हुआ, तो URL हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। URL इंपोर्ट अभी तक नहीं हुआ, सो हम एक बार देखते हैं हमारे जो दूसरे हैं एडमिन कंट्रोलर, तो हमारा हो गया, एक हमारा ऑथ कंट्रोलर था, उसमें हम जाके देखते हैं, ये रहा एडमिन कंट्रोलर एंड ये रहा को कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पर भी हमने हमारा URL इंपोर्ट कराया, तो URI है, सॉरी, ठीक है, तो URL नहीं है, URI है, इसके कारण ही वो इंपोर्ट नहीं हो रहा था, URI, ठीक है, ये अब हमारा इंपोर्ट हो गया। और ये करने के बाद में हमने URI पास करा दिया, इसके बाद में हमें यहाँ पर पास कराना है हेडर्स, तो हेडर्स हमारे सेम रहेंगे जैसे हमने ऑथ कंट्रोल में पास कराए थे, ये हमारे हेडर्स, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा हेडर्स को, और सेम यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, ये हमारे हेडर्स हो गए, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना हेडर, और ये हेडर होने के बाद में कॉमा लगाऊंगा, और इसके अंदर मुझे एक पास करनी है बॉडी भी, ठीक है, हाँ इसके अंदर मुझे एक टोकन, मतलब हमारा टोकन भी पास कराना है, तो वो हम कैसे पास करा रहे थे, स्टैम्प हमारा कैसे पास करा रहे थे इसमें, वैसे से हम यहाँ पर भी पास कराएंगे। तो देखो कहीं ना कहीं तो हमने स्टैम्प पास कराया होगा, यार इस तरीके से हमने स्टैम्प पास करवाया हमारा, तो हम वैसे सेम स्टैम्प इधर भी पास करवाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर स्टैम्प को पास कराऊंगा। अब यहाँ पर बोलोगे कि भाई स्टैम्प कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यूज़र प्रोवाइडर का, यूज़र प्रोवाइडर डॉट यूज़र डॉट स्टैम्प, और हमारा स्टैम्प पास हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पर मिडल वेयर यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैम्प पास कराना हमें यहाँ पर हेडर में ज़रूरी है। ये पास कराने के बाद में हम यहाँ पर बॉडी पास कराएंगे, तो बॉडी में हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटाबेस,
ठीक है। फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटाबेस में जो हमें पास कराना है वो हम यहाँ पर करा देंगे। और इसके बाद में हम एक HTTP हैंडलर भी लगाते हैं, HTTP एरर हैंडलर, और इसमें हमने कंटेक्स्ट पास करा दिया। ठीक है, ये कंटेक्स्ट पास करना ज़रूरी है। रिस्पांस पास करा देते हैं तो ये हमारा रिस्पांस पास हो जाएगा। और अगर सक्सेस होता है तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक आपको शो करवाना है स्नैक बार। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शो स्नैक बार एंड देन कंटेक्स्ट एंड देन मैसेज लिखेंगे प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पास कराना है। और नेविगेटर डॉट पॉप कंटेक्स्ट, मतलब उस वाली स्क्रीन को आपको क्लोज कर देना, उसका काम ख़त्म। ठीक है, ये आपको काम करना है। और अगर नहीं होता तो आपको यहाँ पर जो हमारा एरर है वो प्रिंट करना है। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा जो यहाँ पर कोडिंग का कंप्लीट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और कैसे सब चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। हो सकता है कि आप थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हो। तो मैं यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन को एक बार वापस से रीस्टार्ट करूँगा और मेरा जो सर्वर है उसको भी एक बार वापस से रीस्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारी हमने यहाँ पर नई चीज़ें लिखी हैं। तो एक बार समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार कंप्लीट समझा देता हूँ। तो इधर आओ, आप अपने UI में आ जाओ सीधा। ये एड प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, आपने सब कुछ लिखा। लिखने के बाद में यहाँ पर नेम, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी, इमेजेस एज अ फाइल यहाँ पर ली और सेल प्रोडक्ट वाले पे आपने इसको थ्रो करवाया। इस पर थ्रो होने पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपका यूज़र प्रोवाइडर क्रिएट होगा, देन क्लाउडनरी पे आपकी इमेजेस अपलोड होंगी। ठीक है, तो इमेजेस जो आपने यहाँ पर पास करवाई थी वो अपलोड होगी और सारे इमेजेस जो है वो इमेज URL नाम की एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बोलेगा कि चलो ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाते नया जिसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी इमेज URL सारी चीज़ें डिटेल पास होंगी। देन उसके बाद में एक API पे कॉल किया जाएगा। वो हो जाएगा, बोलेगा कि इस API पे भैया कॉल करो, पोस्ट मेथड माननी है, ये अपना डेटा है। ठीक है, ये अपना डेटा है और ये उसका स्टैम्प है। ठीक है, अब आप इस API पे जाओ। तो बोलेगा ओके चल भाई सर्वर साइड पे चल। सर्वर साइड पे जाएगा और ये आएगा भाई इधर एडमिन पे आया, इसने देखा कि भैया ये रही अपनी मेथड। इस मेथड पे आएगा, देखेगा चल ठीक है, नेम वेम निकाल, सारी चीज़ें निकाल लिया। इस सबको प्रोडक्ट वाले में पास करा दिया, इसको सेव करवा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, ये अपना जो है वो अपना क्या है, अपना स्कीमा है। तो ये प्रोडक्ट में जाएगा, बोलेगा कि ये रहा भैया इसका स्कीमा, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका मोंगोस का मॉडल है। ठीक है, ये करवाने का तेरे को, बोलेगा ओके चल ठीक है, मान गया मैं। ठीक है, इसको सेव करा दे, इसको अपलोड कर दे, बोलेगा ओके करवा दिया और इसको रिस्पॉन्ड डिलीट कर दिया। अभी बोलेगा कि भैया एक काम कर, इसमें घुसने से पहले ना तेरे को ये एडमिन वाला मिडलवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। बोलेगा क्या है एडमिन वाला मिडलवेयर क्या है, बोलेगा इसमें तेरे को तेरी स्टैम्प की वैल्यू चाहिए, हेडर में से स्टैम्प की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर सारा चीज़ वेरीफाई होगी और चेक करेगा भैया कि तेरा जो है तू यूज़र तो और सेलर तो नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर नहीं करने देंगे और अगर नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ने देंगे, तो नेक्स्ट पे आने देंगे। ये होगा तभी जाके तू इसमें बढ़ जा पाएगा। बोलो ओके चल ठीक है कर लूँगा मैं। और उसके बाद में आगे बढ़ेगा, यहाँ पर सेव करेगा, सेव होने के बाद में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। कुछ एरर आएगा तो ये चीज़ रिस्पॉन्स होगी, ये रिटर्न होगा, वरना रिस्पॉन्स रिटर्न होगा जिस प्रोडक्ट में। ये बोलेगा चल ठीक है कॉल हो गया, वापस उसके पास जा और उसको बोल के रिटर्न हुआ है कुछ। ये बोलेगा ओके चल मैं आ गया यहाँ पे आएगा, बोलेगा कि भैया सब ठीक है, ये जो है स्नैक बार शो कर दे, ऑन सक्सेस पे ये स्नैक बार शो कर दे और स्क्रीन हटा दे और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम चलेगा। अब इसको एक बार लाइव वर्किंग में भी देख लेते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट, ये ऐड अ प्रोडक्ट इमेजेस हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये एक इमेज अपलोड करी, चल मैं यहाँ पर और कुछ इमेजेस करता हूँ। ये एक इमेज अपलोड करी ऐड, ये एक और इमेज अपलोड करी, ये एक और इमेज अपलोड करी और ये अपन ने एक और इमेज अपलोड करी। ठीक है, ये 4 इमेज अपलोड करी। प्रोडक्ट का नेम डाला, लिख दिया कि वॉल पेंटिंग्स। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला और स्पेशल लाइक हाई रिजोल्यूशंस वॉलपेपर्स फॉर होम डेकोर। ठीक है, प्राइस डाला 500 रुपये, क्वान्टिटी डाली 30 क्वान्टिटी है, सेलेक्ट करा क्या भैया ये क्या किस में आएगा, कंप्यूटर मेकअप ऑडियो प्रिंटर्स, तो एनीवेज हम इसको मोबाइल्स में डाल देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद में ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करा, बोल रहा है कि कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड्स ऑफ अ रिक्वेस्ट, क्या बोल रहा है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON। तो हमने यहाँ पर जो हेडर पास कराया है उस हेडर में यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो हमको उसको फिक्स करना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि जो आपने पास करवाया है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें ये नहीं डालना है तो फिर हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, अगर हमको ये नहीं डालना है तो हम इसकी जगह पर
स्टैम्प वैल्यू पास करा रहे हैं, हमारा एडमिन कंट्रोलर है ये। तो हम यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू पास करा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से काम होना चाहिए, बट यहाँ पर उस तरीके से काम हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ये कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन को ये ले नहीं रहा है कंटेंट टाइप को। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको हाँ एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग हटा देता हूँ, क्योंकि दिस कैन बी डिफरेंट। ठीक है, हेडर्स में सिर्फ इतने रहने देते हैं, और इसके बाद में हमारे एप्लीकेशन को एक बार हॉट रिलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेरे डार्ट में, और ये हॉट रिलोड करा, एक बार एडर प्रोट करा, कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड्स फॉर अ रिक्वेस्ट कंटेंट एप्लीकेशन टाइप जेसन। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐड करने में कुछ दिक्कत आ रही है कि भाई आप कुछ इस तरीके से काम नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, अगर हमने यहाँ पर हेडर पास करा दिया है, हेडर एकदम हमने ढंग से पास करवाया है, यूआरआई एकदम ढंग से पास कराई है, तो बॉडी तो हम यहाँ पर ऐड कर ही सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि बॉडी आप यहाँ पर पास नहीं कर सकते। लेट्स सी, फ्रॉम एप्लीकेशन टू DB, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, कैसे होना चाहिए। चलो मैं एक बार इसको देखता हूँ और क्या एरर है इसमें निकालता हूँ, फिर दोस्तों आपको बताता हूँ, है ना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इशू पता चल गया। इशू ये था कि दोस्तों जो हमारा फ्रॉम एप्लीकेशन टू DB का जो हमारा मेथड था, उसको हमें जेसन में पहले इनकोड करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमने एक टू जेसन मेथड बनाई है, जो कि क्या रिटर्न करती है कि जो फ्रॉम एप्लीकेशन टू DB उसको जेसन में इनकोड कर देती है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एडमिन कंट्रोल में जाना है, और यहाँ पर फ्रॉम एप्लीकेशन टू DB की जगह टू जेसन में कन्वर्ट करना है। तो ये वही काम करेगी, बस इसको करेगी जेसन में इनकोड कर देगी। चाहो तो आप वो काम यहाँ पर भी रह के कर सकते थे, बट हमने वहाँ पर डायरेक्टली कर दिया। तो ये सब काम होने के बाद में अब हम करेंगे हमारे एप्लीकेशन को हॉट रिलोड, और ये हमारा एप्लीकेशन हो गया हॉट रिलोड। और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल गया, बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट स्लैश, लेट्स सी, कुछ एरर आया था हमारे पास में। यहाँ पर हमारी इमेजेस अपलोड हो रही है, और अपलोड होने के बाद में जो है यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। लेट्स सी, ऐड प्रोडक्ट कैन नॉट पोस्ट स्लैश एडमिन ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर पोस्ट मेथड मैं नहीं मार सकता, बट ऐसा क्यों आप पोस्ट मेथड नहीं मार सकते, क्योंकि हमने इसको बनाया ही ये पोस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे सर्वर पर, और एडमिन पर, और यहाँ पर देखो एडमिन राउटर डॉट पोस्ट लिखा हुआ है सिंपली, मतलब आपने पोस्ट ही करना है, एडमिन डॉट पोस्ट। अगर पोस्ट होना चाहिए, बट पोस्ट नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी क्या दिक्कत है, और इसको दिक्कत को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत निकली कि हमने हमारे जो एडमिन राउटर को जो एक्सपोर्ट नहीं करा हुआ था, इसके कारण जो वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकली, और ये प्रॉब्लम अब जो है वो हमारी ठीक हो चुकी है, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर पोस्ट करके देखते हैं, ये रही। इसको मैं बैक जाता हूँ, ऐड ए न्यू प्रोडक्ट, और कुछ इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ, ये ऐड करी मैंने, और ये एक और ऐड करी, नेम डाला वॉल डेकोर। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी, अमाउंट प्राइस 600, क्वांटिटी 344, और मोबाइल ऐड प्रोडक्ट। अब ये बोल रहा है कि कैन नॉट पोस्ट स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट। स्टिल हमें ये अगर ये एरर दे रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत है। ये रहा हमारा अवेट क्लाउडिनरी, और क्लाउडिनरी में आ रहा है, ये बोल रहा है कि द क्लाइंट एरर रिक्वेस्ट रीड मोर अबाउट, इधर रिक्वेस्टेड क्लाइंट एरर, द रिक्वेस्ट कंटेंट बैड सेंटर कैन नॉट बी फुलफिल्ड। कुछ न कुछ हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। एरर हमें दोस्तों मिल रहा है हमारे क्लाउडिनरी में दिक्कत है, ना कि इसमें हमारे पूरे दूसरी चीज़ों में। तो लेट्स सी, मैं इसको वापस से रिफ़्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, हॉट रिस्टार्ट करता हूँ, और चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है। हॉट रिस्टार्ट करा एप्लीकेशन को, ये आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, एक इमेज ऐड करी, और पोस्टर, प्रिंटिंग, यूवी, पोस्टर प्रिंट, ठीक है, एंड देन 699, 122, ऐड अ प्रोडक्ट। अभी भी हमें सेम जो है वो एरर देखने को मिल रहा है।
ये भाई हमें बोल रहा है कि भैया कुछ न कुछ तो एरर यहाँ पर हमारे पास में है। काफ़ी क्लाउडिनरी में एरर है दोस्तों, देख भी पा रहे हैं आप कि यहाँ पर हमें क्लाउडिनरी पब्लिक में एरर देखने को मिल रहा है, ना कि कहीं और। एक काम करता हूँ मैं, जो क्लाउडिनरी पब्लिक वाला जो चीज़ है इसको जो है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इन तीनों चीज़ों को हटा दिया, इन तीनों। और इमेज यूआरएल में मैं एक सिंगल को ऐसा इमेज का यूआरएल डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और टाइप करता हूँ पिक्सल्स, वीडियोज़ हैं तो पिक्सल्स फ़ोन इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर आया फ्री फ़ोन फ़ोटोज़, यहाँ से फ़ोन की फ़ोटो में कॉपी कर लेता हूँ, ये फ़ोन की फ़ोटो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी, और एक यूआरएल में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा सिंपल। तो हमें बाकी चीज़ों पर चले कि बाकी की चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलोड करा मैंने एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर आप इमेजेस ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिंपल मैं प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ फ़ोन, ये इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी और मोबाइल्स, ऐड ए प्रोडक्ट। स्टिल हमें एरर देखने को मिल रहा है, कैन नॉट पोस्ट। देखता हूँ दोस्तों मैं क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों दिक्कत मुझे यहाँ पर मिल गई है, और दिक्कत है बहुत ही छोटी सी, जो कि हमारे हर बार हम करते हैं, हमारी परंपरा है, हम ना चाहते हुए उस परंपरा को हम निभा ही लेते हैं, जो कि हमारी है स्पेलिंग मिस्टेक। एडमिन की जगह हमने एडमिम कर दिया था, इसके कारण जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही थी और वहाँ पर एडमिन लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये अभी हमारा यहाँ पर सर्वर रिस्टार्ट हो चुका होगा। जी हाँ, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब हम पोस्ट करते हैं ऐड अ प्रोडक्ट, स्टिल सेम एरर, रिलोड करा। अब ऐड अ प्रोडक्ट, स्टिल सेम एरर, हॉट रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, सर्वर बंद करके चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता हो ये छोटी सी गलती से हमारा इतना बड़ा घाटा हो रहा हो। और भी जगह स्पेलिंग चेक कर लेते हैं भाई, है ना, और भी इस जगह स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडमिन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथ स्क्रीन, ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है, सेल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखूँ तो एडमिन, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, सब कुछ सही है। और साइन इन करता हूँ। साइन इन करने का इस बार ऑप्शन हमसे मांग लिया यहाँ पर। साइन इन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस एंड देन पासवर्ड टेस्ट 1 2 3, साइन इन, इनकरेक्ट पासवर्ड, तो test@gmail.com, साइन इन, इनकरेक्ट पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड भूल गया हूँ मैं, पासवर्ड क्या था, तो एक बार मोंगोडीबी में जाके चेक करते हैं। यार हमारा मोंगोडीबी, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी ईमेल आईडी है हमारे पास में। ये काफ़ी पहले पासवर्ड मैंने याद रखा था और अब मैं उस पासवर्ड को भूल चुका हूँ। एक बार मैं इसको रीलोड करके देकर चेक करूँ तो इस पावर शेल को डिलीट करता हूँ, रिलोड करा, रीस्टार्ट करके देखता हूँ उससे कुछ काम बने। ठीक है, काम बन गया। ये यहाँ पर साइन इन हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये साइन इन हो चुका है। ऐड अ प्रोडक्ट को डालते हैं, कुछ भी ऐड अ प्रोडक्ट, स्टिल कैन नॉट पोस्ट और admin/add प्रोडक्ट। मुझे पता नहीं दोस्तों ये एरर क्यों आ रहा है, बट फिर भी एक बार चेक करता हूँ। काफ़ी सारी जो छोटी मोटी दिक्कतें थी वो हमने क्लियर कर ली है, स्टिल एरर आ रहा है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। ध्यान से मैं एक बार कोड को एनालाइज करता हूँ, चेक करता हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत का पता चला है। दिक्कत का पता ये था दोस्तों कि index.js में हमने जो है वो app.use में हमारे एडमिन राउटर को ऐड नहीं करा था, या जिसकी वजह से मतलब हमारे मिडिल वेयर को यहाँ पर app.use को नहीं पता था कि भाई हमारा एडमिन नाम का भी मिडिल वेयर है। इसकी वजह से हम पोस्ट मेथड नहीं कर पा रहे थे और एरर आ रहा था। और साथ ही में हमने जो एक और गलती करी थी कि हमारा जो ये एडमिन.js का मिडिल वेयर था, वो हमने मिडिल वेयर का जो एक्सपोर्ट था वो यहाँ पर डिफाइन करा था, जो हमें यहाँ पर करना चाहिए। तो इस वजह से हमारा एप्लीकेशन भी क्रैश हो रहा था, जो कि अब नहीं हो रहा है और एकदम सब चीज़ें सही से चल रही है। तो अब अगर आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो बोल देगा ये मैसेज, यू आर नॉट द एडमिन, कि भैया आप एडमिन यहाँ पर नहीं हो, आप ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो हम चलो इसको चेंज कर देते हैं भैया। अब हम एडमिन बन जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो हमारा मिडिल वेयर था, जहाँ पर हमने डिसाइड करा है कि भैया ये है कि नहीं, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर इफ़ कंडीशन को ऑलवेज ट्रू कर देता हूँ। इसको डी करता हूँ मैं, ये मैंने इसको डी करा
इसको एक को बंद करा और इसको ऑलवेज ट्रू कर दिया, जिससे कि कोई भी इसको कभी भी ऐड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे वो एडमिन वाला पासवर्ड वगैरह नहीं मालूम, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ऑलवेज ट्रू कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करा और ये स्टिल हमें वही दिखा रहा है। तो ऑलवेज ट्रू नहीं करना है, ऑलवेज फॉल्स करना है, ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ और इसके बाद में हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करा और देखिए प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। तो चलिए चलते हैं। और थोड़ा चैट जीपीटी का मदद लेना पड़ा मुझसे, जिससे कि हमें यहाँ पर सब कुछ चीज़ें सॉल्व हुई। तो ये करते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं डेटा को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है, जहाँ पे नेम, ये डिस्क्रिप्शन एंड देन इमेज एंड देन हमारा पर क्वांटिटी, प्राइस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। हमें यहाँ पर जो प्राइस जो हमने क्लाउड को हमने बंद करा था, जहाँ पर इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, ये क्लाउडिनरी, उस क्लाउडिनरी को हम वापस से इनेबल कर देते हैं। मैं यहाँ पर एडमिन पैनल में जाता हूँ और यहाँ पर इसको वापस हमेशा के लिए इनेबल कर देता हूँ और जितने भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट थी उसको हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पर काम ख़त्म हो। और ये हमारा काम हो गया। और अब वापस हम करते हैं ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक, दिखाता हूँ आपको। ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक, एक इमेज ऐड करी हमने, एक और इमेज ऐड करी और यहाँ पर लिख दिया लाइट फ़ोटो फ्रेम और फोटो फ्रेम विथ एलईडी फॉर होम और डेकोर, ठीक है। प्राइस सेट कर दिया हमने यहाँ पर, क्वांटिटी सेट कर दी और ये सेट कर दिया ऐड अ प्रोडक्ट। देखो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर एडिट सक्सेसफुली हो चुका है, लाइट फोटो फ्रेम कम्प्लीटली। और मैं अगर यहाँ पर जाकर देखूँ तो अब यहाँ पर हमें नई चीज़ें मिलनी चाहिए। तो रिफ़्रेश करता हूँ इसको, मैं रिफ़्रेश करा और यहाँ पर देखिए लाइट फोटो फ्रेम हमारे यहाँ पर आ गई है और इमेज में अरे भी यहाँ पर आ गई है। और पिक्सल से आई है, शायद हमारा जो ये था वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसके कारण यहाँ पर पिक्सल से आई है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो एनीवेज बाकी हमारे यहाँ पर जितनी भी इमेजेस थी वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर हमने जितने भी चीज़ें थी, हमने यहाँ पर यूआई में काम करा, मिडल वेयर पे काम मॉडल पे काम करा, देन उसके बाद में मिडल वेयर पे काम करा, देन उसके बाद में हमने यहाँ पर सर्वर पे काम करा। तो ये सारा काम करने के बाद में हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स हो गई है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एरर्स आए जिसको हमने फिक्स भी करा और थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें थी जिसके कारण दिक्कत आई, तो हमने उसको फिक्स भी करा। तो उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो, अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में टेलीग्राम और हमारे पास में कमेंट सेक्शन तो है ही, तो आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जितना भी कोड है सब आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर हम बढ़ाएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे और लगभग हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म ही होने वाला है। मेजर चीज़ें हमने इंप्लीमेंट कर ली है, अब छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, जैसे कि दिखाना, प्रोडक्ट की डिटेल दिखाना, देन उसके बाद में उसको अकाउंट में डालना। तो ये 3-4 मेथड्स ही बची है जो हम कंप्लीट कर लेंगे काफ़ी जल्दी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।